आईएएस ऑफिसर है, मेरे से उम्र में छोटा है। बाबे बात खोपड़ी में बिठा दे, गलत आदमी के साथ भिड़ा है। और ये जो तेरा तरीका है मैं चलने नहीं दूंगा। तेरी गुंडागर्दी, तूने क्या फांसी लगाएगा? क्या कर सकता है? जिन निहत्तों को तूने, आज एक औरत रो रही थी टाटा के अंदर, उसके बच्चे को बोयगुना तूने अंदर दे दी और तू बोलता है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है? क्या है तू यार? अरे बोल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, उठा ले महाराज को अंदर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल तो आज अच्छे से बोलना पड़ेगा क्योंकि आज बड़े मजेदार कुछ बातें होने वाली हैं। सुनिएगा जरा गौर से, आज थोड़ा ठंडे दिमाग से। मामला हुआ है, एक तो मैं एमएलए बन गया हूं, मेरे कुछ काम थे, मेरे पास कुछ इख्तियारात थे और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी। अब ये था कि लोगों ने मुझ पे उम्मीद दिखाई, भरोसा दिखाया, मैंने काम करना था। बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर कंफ्यूजन है कि महराज चीखता है, महराज चिल्लाता है, महराज बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है। अभी सुनना, मगर आगे भी सुनेंगे आप। अब मामला क्या है पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन पहले से वीडियो जरूर देखना। अभी आप कट करके बताएंगे फिर हंगामा हो गया, फिर इसने ऐसा बोला वैसा बोला। अब सुन लेना। ये डीसी डोडा को भी इधर बुला लेना, एसएसपी डोडा, ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे दिखने चाहिए ये लाइव देख रहे हैं। और अगर उनका कोई दोस्त है वो उनको पहले शेयर कर देना। मामला उठा था 1 साल से। सुन लेना, कहानी सुन लेना, स्टोरी सुनना और आप जवाब देना कि मैं सही हूं कि गलत हूं। और यही कहानी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अपने मफाद के लिए कभी आवाम को झूठ नहीं बोलता हूं और अपने फायदे के लिए किसी का गला नहीं घोंटता हूं, ये सुन लेना। और जो कह रहा हूं वो हकीकत है। और अगर आप नहीं मानते हो, कोई भी जिसको शक होगा वो इलाके के अंदर जाकर पता कर ले। मामला उठा था 30 साल से, कितने साल से मुझे नहीं पता, एक डिस्पेंसरी गरीब के घर में थी जब 50 रुपए किराया हुआ करता था। गरीब की एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसको 4 साल पहले मैंने देखा था। खुदा गवाह है, 5 फीट उस कमरे की हाइट थी, 5 फीट की 6 फीट उसके अंदर डिस्पेंसरी थी। जब मैं पहली बार गया तो मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब, डिस्पेंसरी के लिए आपने इतने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, तो एक हॉस्टल के लिए आपको 5 फीट या 6 फीट हाइट वाला रूम मिला? मैं सर झुका के अंदर गया था। फिर किसी ने कहा जनाब किराया ही नहीं है तो मिल गया है, तो इसके यहां रहता है तो ठीक है। उसके बाद जब मामला उठा थोड़ा सा, उसमें मैंने कहा कि भाई यहां पर अच्छी बात नहीं है, आप इसको शिफ्ट कीजिए या इसके लिए बिल्डिंग का इंतजाम कीजिए। तो हमने क्या किया कि वो जो छत है, ये जो मैं बता रहा हूं ये सुन लेना, क्योंकि मैं 4 साल डीडीसी भी रहा। उसके बाद मेडिकल, ये जो मेडिकल का स्टाफ रहता है, बीएमओ सीएमओ वगैरह, उन्होंने जब वो वीडियो देखी तो उनको भी लगा भाई साहब सही बात है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो 5 फीट 6 फीट वाले रूम में अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोशिश की, या तो उसको बोला या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दीजिए या तो हम इसको यहां से शिफ्ट करेंगे। तो वो बंदा क्या बोला, कहा कि भाई साहब अगर इतने साल से है, अब उसका रेंट भी बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। तो उस आदमी ने, सुन लेना बात और गौर से, वो एक मजदूर है पेशे से, उससे पहले किसी अमीर ने नहीं दिया। जहां मदरसा बनाना होता है तो गरीब के जमीन पे बनाया जाता है, क्योंकि सवाब गरीब को कमाना है। जब फायदा नहीं होता है तो उसके फायदे गिनाए जाते हैं गरीब को, चाहे फायदा मिले या ना मिले, लेकिन उससे वो चीज ली जाती है। मामला ये हुआ कि उस आदमी से 2 लाख का लोन निकलवाया और उससे बिल्डिंग तामीर करवाई, उससे सब सेंटर बनवाया गया। उस आदमी से जिसको रहने के लिए 2 कमरे घर के अंदर नहीं है, अगर हैं वो भी टूटे फूटे हैं। अगर शौक होगा उस जगह पर जाकर देख लेना। और ये तमाशा मैंने 4 साल से देखा। जब उसने बिल्डिंग बनाई, 3 कमरे बनाए, रेंट पे जो है इन हेल्थ वालों को दे दिया, बनवाया, उससे 2 लाख का कर्जा उठाया। इस वक्त भी वो उस लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा है, 1.5 लाख अभी भी कर्जा है बंदे का। लेकिन 4 साल से हेल्थ वालों ने उसे रेंट नहीं दिया। अब जाकर वो बिल्डिंग डैमेज हुई और इन्होंने कहा ये स्टेट लैंड में बनी है, हम इसका रेंट नहीं दे सकते।
उसके बाद वहां की आवाम 6 डेपुटेशन, 6 बार रेजोल्यूशन डीसी डोडा को देती है। और डीसी डोडा, हरविंदर सुन ले, ये तमाशा नहीं मैं कर रहा हूं, आप मत बोलना कि मैं बहक रहा हूं या मैं गुस्सा करता हूं। सुन ले मेरी आवाम, डीडीसी था मैं 4 साल पहले, उसके बाद मैं एमएलए बना, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने रिकमेंड किया और मैंने डीसी डोडा को दफ्तर में जाकर दल्ले को रिक्वेस्ट की, उस जाहिल को जो उसका बाप उसके साथ खड़ा था 15 अगस्त मेरे डोडा के अंदर उसने मनाया और उसका परिवार उसके साथ था। अरे मेरा भी परिवार है, खून के आंसू में भी रोता हूं, तो दलगी करेगा? तूने उसको रखेल बना के रखा है, कानून को तूने रखेल बनाया है, रखेल समझा। मुझे क्या फांसी पे चढ़ाएगा तू? अरे गद्दार है तू, गद्दारी का दाग अपने माथे पे चिपका के चला जा अपने घर, शर्म तुझे जरा भी नहीं है। तूने रखेल समझा है कानून को और कानून से डराएगा है? जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी है तू, तेरे से निकम्मा नीच आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जा देख ले उस आदमी को चेहरा, जिस आदमी का किराया तेरे मुलाजमों ने नहीं दिया और तुझे एक आदमी के लिए, उसके घर को चलाने के लिए, तेरे खानदान का क्या लगता है रिश्ता में? क्या है तेरा? वो क्या लगता है तेरा? बाबा है, दादा है, क्या लगता है कि तेरे खानदान के किसी के साथ रिश्ता है उसका? अरे उस गरीब को देख जिस गरीब के लिए मैं खड़ा हूं, और उस गरीब को तूने 2 साल से किराया नहीं दिया, 2 कमरों में रहता है और उसके कर्जे की अदायगी नहीं हो रही है। शर्म आ रही है? खुद को बोलेगा मैं बड़ा जी बॉस हूं। क्या है तू? चोर है तू, दल्ला है, दलाली करता है। और 1 साल पहले से मैं तेरे ऑफिस में आया, इज्जतदार है तू, मैं एमएलए हूं, मैं तेरे ऑफिस में आया, मैंने तुझसे रिक्वेस्ट की, 3 बार मैंने तुझे बोला कि भाई साहब ऐसे मामला है, मत कर उंगली। इज्जतदार है, तेरा बाप 15 अगस्त के साथ खड़ा था, तेरी मां वहां पर थी, तेरे बच्चे वहां पर थे, तेरी पत्नी थी, क्या चेहरा दिखाएगा तू उनको? तूने एक गरीब का गला घोटा, तूने 5 आदमियों पे, बेगुनाहों पे पीएसए लगाया, क्या मुंह दिखाएगा अपने बाप को जिस गरीब का गला फाड़ता है तू? हैं? और तुम लोग कहते हो डीसी डोडा, वेल डन डीसी डोडा। क्या है डीसी डोडा? अरे चोर है, 2 लाख की कमीशन खाई है उसने डोडा के अंदर, मकान उखेड़ दिया उसने, दल्ला है वो, दलाली करता है, कानून को रखेल समझता है, कानून की रखवाली हम करेंगे और तू मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठा करेगा, पावर दिखाता है। अरे महराज को फांसी पे चढ़ने का शौक अगर तुझे है कर दे। और अगर दुनिया के अंदर आज भी लोग हैं, एजेंसीज हैं और अगर बड़े बड़े अधिकारी हैं, सुन ले महराज बहकावे में नहीं आता है, मेरा टेम्पर खराब नहीं होता है। डीसी डोडा के दफ्तर में मैंने रिक्वेस्ट की 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, फिर से 3 बार मैंने पर्सनली उसको फोन किया। और जिस घर के अंदर वो ले रहा है, आप उसका वो देख लेना, डीसी हरविंदर का। अरे दुनिया त्राही त्राही मची थी, तो मेरे कहरा में आ गया था देखने हैं, और उसके साथ वो टैग करके वो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, यार है तेरा, किसका यार है वो? और तू यारी निभाएगा और महराज के खिलाफ कार्रवाई करेगा? अरे वाह तेरी सरदारी। क्या आईएएस ऑफिसर है, मेरे से उम्र में छोटा है बाबे, बात खोपड़ी में बिठा दे, गलत आदमी के साथ भिड़ा है। और ये जो तेरा तरीका है मैं चलने नहीं दूंगा, तेरी गुंडागर्दी, तूने क्या फांसी लगाएगा? क्या कर सकता है? जिन निहत्तों को तूने, आज एक औरत रो रही थी टाटा के अंदर, उसके बच्चे को बेगुनाह तूने अंदर दे दी, और तू बोलता है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है? क्या है तू यार? अरे बोल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, उठा ले महराज को अंदर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर अल्लाह का कहर मैंने देखा, दुनिया डूब गई, 2000 से ज्यादा वहां अफगानिस्तान के अंदर लोग मर गए, जम्मू से इस बहती दरिया से कितने लोगों को पानी डुबो कर ले गया। अरे शुक्र है मैं जिंदा हूं, अगर जिंदा हूं तो जिंदा होने का सबूत दूंगा। और ये लोग कह रहे हैं कि महराज जल्दी, 1 साल से डीसी डोडा को बोल रहा हूं, 6 बार रेजोल्यूशन उसको गए बंदे को, टुच्चा आदमी है ये, तुम कहते हो ये बंदा है? अरे मैं एमएलए हूं, इतनी इज्जत इसने मेरी नहीं की, तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो अपने बाप को दिखा वीडियो, कोई डीसी डोडा के बाप को ये वीडियो पहुंचाओ और बोलो उसको कि वो डोडा के अंदर क्या कर रहा है, बोलो उसका बाप इधर आए। अगर इससे वेरिफिकेशन नहीं होती है प्रॉपर,
डीसी डोडा के बाप, अगर तू सुन रहा है, इधर आ कहरा के अंदर, देख तेरे बेटे के कारनामे क्या है। यारी निभाने के लिए गरीबों का गला घोंटता है, महराज आवाम के साथ है।